नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में हिंसा हुई। तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तमाम तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है ये प्री प्लान्ड लग रही है। इस पर बातचीत करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मौलाना भूल गया था यूपी में किसका शासन है। ये शब्द योगी आदित्यनाथ जी के हैं। वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी भाषा शैली ऐसा लग रहा है जैसे वो धमका रहे हैं किसी को। अब मौलाना साहब भारतीय जनता पार्टी के कितने करीबी हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल और आई लव मोहम्मद में दिक्कत क्या है? जो इनके एक पूर्व सांसद हैं वही कह रहे हैं कि भाई इससे किसी को दिक्कत नहीं है, और किसी को दिक्कत क्यों होने लगी सर? हिमांशु, मैं बरेली में स्टार न्यूज में पोस्ट था। स्टार न्यूज के लिए काम करता था, जो अब एबीपी चैनल बनाया तब ये स्टार न्यूज हुआ करता था। और बरेली में शायद मुझे यहाँ तक याद है कि विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम रखा था तलवार बांटने का। तो ये तौकीर रजा साहब ले आए थे कि भाई हम कटार बांटे देंगे, वितरित करेंगे। और वो कार्यक्रम में बहुत तनाव बढ़ गया था और फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो गया। मैं बरेली में जितने दिन रहा, बरेली का सामान्य आदमी कहता था कि तौकीर रजा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करते हैं। ये सामान्य धारणा थी। करते हैं नहीं करते मैं नहीं कह सकता। जैसे ओबीसी के बारे में सामान्य धारणा है कि वो काम करते हैं सरकार के इशारे पे, तो ऐसी इनके लिए थी। अब मुझे नहीं पता कि वो करते हैं नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तौकीर रजा के जो बिल्डिंग्स हैं उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब तो अगर तौकीर रजा इतने बड़े दुश्मन है तो तौकीर रजा पे एनएसए लगना चाहिए, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। जब आप कह रहे हैं मौलाना भूल गया था, अब अगर आप हल्के मुकदमे लगा देंगे तो समझ जाएंगे कि कुछ खेल है। दूसरा खेल, लोकसभा चुनाव था 2019 का। अचानक रात की आधी रात को चुनाव आयोग से अनुमति मांगी जाती है कि अतीक अहमद को बरेली जेल से नैनी जेल में ट्रांसफर करना है। नैनी मतलब इलाहाबाद का हिस्सा, इलाहाबाद की जेल। और आधी रात को अतीक अहमद को बरेली से नैनी जेल ट्रांसफर किया जाता है। और मेरी जानकारी के मुताबिक ये इतना प्यार, इतना दुलार अतीक अहमद पर इसलिए आता है क्योंकि अतीक अहमद से कहा गया था चुनाव लड़ो, वोटों का बंटवारा कराओ और भाजपा प्रत्याशी रीता बहुगुणा को चुनाव जिता दो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों आधी रात को उसके घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई? चौथी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझसे एक बड़े नेता ने कहा, और ये बात सही है, मुझसे कई लोग कह चुके थे, लेकिन आज एक गंभीर किस्म के नेता ने मुझसे कहा कि बिहार के नतीजों का इंतजार कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, कौन है नाम? बोले अरविंद शर्मा। मैं कहा अरविंद शर्मा, असीम अरुण, केशव मौर्य। तो उन्होंने कहा कि ये 3 संभावित नाम हैं। देवी रानी का नाम भी चला कि दलित हैं, वो महिला है। बोले ये नाम गंभीरता से चर्चा में है कि बिहार के बाद ऑपरेशन उत्तर प्रदेश शुरू होगा। मैं कहा यार जाने कब से चल रहा है कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। बोले नहीं, आप मालूम करो कि चीजें बिगड़ नहीं है, सत्ता परिवर्तन होगा। तो योगी जी कब मजबूत रहते हैं? योगी जी तब मजबूत रहते हैं उत्तर प्रदेश में जब हिंदू मुसलमान का थोड़ा माहौल बना रहता है। योगी जी इसी तरह बढ़िया सा दहाड़ते हैं कि ठीक कर देंगे, और हम जिन्होंने त्योहारों के टाइम पे ऐसा करने की कोशिश करी, इस तरह के बड़े बड़े बयान देते रहते हैं। वो इन्हीं, उनकी जो कुर्सी बची है वो इन्हीं बयानों पर बची है। अगर योगी आदित्यनाथ के ये बयान ना हो, वो 5 ब्रांड हिंदुत्व का चेहरा ना हो, मोदी जी से हिंदुत्व की लाइन में आगे ना निकल जाए, तो उनकी कुर्सी कब की चली गई होती। उनकी कुर्सी बचने का कारण ये है कि कुर्सी बची इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्व का मोदी से बड़ा 5 ब्रांड चेहरा बन गए उनके इसी बयान पर। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, कह रहे प्रदेश में दंगे नहीं हुए। कासगंज में जो तिरंगा यात्रा को लेके गोलियां चली थी, पथराव हुआ, तो दंगा नहीं था। आप अगर कागजों में कितना भी बवाल हो जाए लिखो कि दंगा नहीं है, तो वो दंगा नहीं होगा। चंदन नाम का, जहां तक मुझे याद है, चंदन गुप्ता नाम का एक नौजवान था जिसकी हत्या हुई थी। चंदन गुप्ता को क्या सरकारी नौकरी उनके परिवार में किसी को मिल गई? क्या चंदन गुप्ता के नाम पे कासगंज में चौक मिल गया, बन गया, चौक चौराहा बन गया?
हिमांशु, ये ऐसी बातें हैं जिनकी पड़ताल अगर गहराई से हो जाए, वो तो असल में गोदी मीडिया कुछ कहेगा नहीं, वरना बरेली में जाके कवरेज करो, बरेली के सामान्य बुद्धिजीवी मुसलमान से पूछ लो कि तौकीर रजा का कनेक्शन क्या है लखनऊ और दिल्ली से। क्यों पिछली बार बरेली के दंगों में तौकीर रजा का नाम आया, और फिर बाद में उन मुकदमों की पड़ताल कर लीजिए कहां तक पहुंची। तौकीर रजा को जेल भेज के एक संदेश तो चला गया कि देखो हमने तौकीर रजा को जेल भेज दिया। मैसेज कभी कभी इसलिए किए जाते हैं कि मुसलमान इसी जाल में उलझे, मुसलमानों को गुस्से से उबले और सड़कों पे आए, नारे लगाएं, जुलूस निकालें, पथराव कर दें, तभी तो बैलेंस बनेगा। अगर ऐसी चीजें बिगड़ेंगी, माहौल खराब होगा, तभी तो बैलेंस होगा। अब अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था है, बरेली में जुलूस निकालने की तैयारी हो रही थी, तो वहां के डीएमएसपी क्या कर रहे थे? इतने सारे मुसलमान पे क्यों आ गए जुमे मस्जिद की नमाज के बाद? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? बरेली में इंटेलिजेंस का कौन अफसर सस्पेंड हो गया? कौन डीएमएसपी सस्पेंड हो गया? अगर नहीं हुआ तो ये माना जाए ना कि आपकी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो ये काम हो जाए। तो हिमांशु, जब भी एक बहुत बढ़िया लाइनें हैं, शायद राहत इंदौरी की थी, वो सीमाओं को लेकर थी। सीमाओं पर कुछ बहुत तनाव है क्या? मालूम करो चुनाव है क्या? पिछली बार भी बिहार का, जहां तक मुझे याद है, बिहार के चुनाव था और अखलाक की हत्या हो गई थी। बवाल मचा था ऐसी चुनाव से पहले। बिल्कुल, आप कल इस पर रिसर्च करिएगा कि बिहार चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश गर्म क्यों होता है। चुनाव बिहार होती है, सांप्रदायिक माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है, जिससे पड़ोस का राज्य है, चपटे वहां तक पहुंचे, लपटे वहां तक पहुंचे, क्योंकि गोदी मीडिया दिन भर दिखा रहा है इलम मोहम्मद के नाम पर बवाल और ये और वो। मुद्दा क्या है? 2-3 फायदे हैं पड़ोस के राज्य में। मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि वोट चोरी से ध्यान बढ़ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के चुनाव आयोग पे 2 लाख की पेनल्टी लगाई है चुनाव में धांधलियों की। ज्ञानेश कुमार की नींद नहीं आ रही है, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के नाम पर कहीं जेल ना चले जाए ज्ञानेश कुमार। कर्नाटक की सीआईडी जांच कर रही है वोट चोरी को। मुद्दा भटकाना है तो इलम मोहम्मद के नाम से मुद्दा भटकाओ। अच्छा, एक सर्वे भी आया है, अब तो सर्वे भी आने लगे हैं। पहला सर्वे आया है, वो बता रहा है कि महागठबंधन जीत रहा है। खैर, वो तो चुनावी बात है, लेकिन सर यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि आप योगी जी क्या कह रहे हैं? जो भाषा समझते थे उसी भाषा में समझाया गया। अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी दंगा नहीं होना चाहिए, और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, हर कोई मानता है। फिर एक दलित सांसद के काफिले पर टायर फेंके जाते हैं, वो क्यों बच जाते हैं? वो जो सजातीय लोग हैं उनको खुली छूट क्यों दे रखी गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या जितने माफिया हैं, गुंडे हैं, वो सब मुस्लिम समाज से ही आते हैं क्या? और जो आपके सजातीय लोग हैं उन पर इतनी मेहरबानी क्यों होती है सर? विनय सिंह, चुलबुल सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, ब्रजेश सिंह, इतने सम्मानित लोग हैं, ये इतने शरीफ हैं, इन्होंने कभी अपराध ही नहीं किया। इनको कोई वास्ते नहीं अपराध होते। पता नहीं कौन कौन कह देता है, ये सूची वायरल कर देता है कि सारे छतरी हैं, ऐसी मेहरबानी है लोगों पे। अरे ये अपराधी थोड़े, तो बड़े संत हैं, इनको तो गेरुआ वस्त्र पहन के पूजा पाठ करना चाहिए इनको। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में कि अपराधी की भी जाति देखी जा रही है, कपड़ों का रंग देखा जा रहा है, और इसके आधार पे अपना वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे आजम खान को लेकर, तो वो इस बात का उदाहरण दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी पर भी तो मुकदमे थे, उन्होंने तो अपनी कैबिनेट में वो मुकदमे हटवा लिए। डिप्टी सीएम जी पर भी तो थे, उन्होंने अपने सारे मुकदमे हटवा लिए। तो मतलब आप पहले क्राइम करिए, फिर उसके बाद अगर सरकार में आप आ जाइए बाई चांस, तो आप जो है पाक साफ हो जाएंगे। गजब का खेल है। उन्होंने तो ये कहा कि सीएम, डिप्टी सीएम ने मुकदमे हटवा दिए, और अगर सरकार बनेगी तो आजम खान भी मुकदमे हट जाएंगे। ये नेताओं के ऊपर मुकदमे हटवाने का चलन बहुत नायाब है, बहुत नमूना है। लेकिन हिमांशु, जड़ में वही है कि क्या सिंहासन हिल रहा है? क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब इतनी बढ़ गई है कि खतरा योगी की सीट तक आ गया है? और क्या ये वाकई में सिर्फ हर बार की तरह अफवाहें हैं, या बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कुछ बड़ा हो सकता है? मान लीजिए वोट चोरी का खेल हो गया बिहार में, एनडीए की हुकूमत आ गई, तो मोदी जी और ताकतवर बनेंगे, और अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार हो, तो ये लड़ाई और बढ़ सकती है। तो बिहार के चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और खासतौर से
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत असर डालेंगे, उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेंगे कि बिहार के नतीजे कि उत्तर प्रदेश में भी क्या होने वाला है। कोई पिछड़ी जाति का, कोई दलित जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, यही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। पिछड़ों की लड़ाई की बात हर जगह हो रही है, बैकवर्ड संविधान के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की में वो हवा चली कि बीजेपी बुरी तरह पिटी इंडिया गठबंधन से। मोदी जी दोबारा कोई खतरा लेना नहीं चाहते, क्योंकि पिछड़े और दलितों में ये संदेश आए कि भैया करणी सेना के लोग जब आते हैं तो आगरा में वो एक दलित सांसद को गाली दे सकते हैं, अखिलेश यादव की जवान काटने की बात कह सकते हैं, खुलेआम हथियार लहराने की बात कर सकते हैं। योगी जी से पूछा जाए कि क्या वो गुंडे नहीं थे जो खुलेआम हथियार लहरा रहे थे? वो गुंडे नहीं थे जो कावड़ यात्रा में गाड़ियां तोड़ दे रहे थे, इतनी हिंसा के दृश्य आ रहे थे? वो कौन थे? वो बलवा नहीं कर रहे थे, वो सड़क जाम नहीं कर रहे थे। लेकिन एक समुदाय को आपको अपमानित करना है, एक समुदाय को आपको मैसेज देना है, क्योंकि आपको लगता है इस समुदाय को जितनी गाली दोगे उतना तुम्हारा वोट बैंक बढ़ेगा। मुझे अच्छा, पता नहीं जी, मुझे जी। हिमांशु जो पढ़ा लिखे सेकुलर हिंदू हैं, उन्हें ये हम्म। बात समझ में जब आएगी कि केवल अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में खेल हो रहा है, तो कितने दिन तक बच पाएंगे मैं कहना मुश्किल है। अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी इस बात को कह रहे हैं, उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है कि आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत क्यों होने लगी? इमरान मसूद हैं जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, वो कह रहे हैं कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए वहां नमाज पढ़ने जाइए। कौन है वो व्यक्ति जो आपको बुला रहा है और हंगामा करवा रहा है? अब सवाल तो ये उठता है अपने आप में कि वो मौलाना साहब जिनका जिक्र हम लोगों ने पहले ही किया, वो किसी के इशारे पर ये सब घुमा रहे थे, और क्योंकि बवाल बढ़ेगा तो फायदा किससे होगा हर कोई जान रहा है। तो मतलब ये बड़ा प्लान्ड लग रहा है सर, और बीजेपी के लोग भी मैं तो खुद कह रहा हूँ, हिमांशु मैं तो कह रहा हूँ, मैं वहां पोस्टेड था और उस समय चैनल बहुत कम थे, स्टार न्यूज था और शायद ईटीवी था। तो मैंने तो वहां की पूरी राजनीति देखी है। मैं तौकीर रजा के घर गया हूं, मैंने वहां पे खाना खाया है, तौकीर रजा से खूब बातें होती थी, मित्र थे हमारे, तो मुझे उनके कनेक्शन पता है। तौकीर रजा लोग कहते हैं वहां पे, आप संतोष गंगवार की जीत का बड़ा कारण पूछेंगे लगातार 6-7 बार, तो उसमें तौकीर रजा एक मुद्दा हुआ करते थे, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। उनकी वजह से बीजेपी हमेशा ताकत में होती थी। जैसे अब ओबीसी की जगह एक्टिव होने से बिहार में कुछ सीटें पे असर पड़ जाता है, तो ऐसे मुसलमान चेहरे चाहिए होते बीजेपी को। हमें अध्ययन करना होगा कि तौकीर रजा जेल गए हैं तो क्या वाकई में फॉर्मेलिटी के लिए गए हैं, और मुख्यमंत्री मंच पे वो मौलाना ठीक कर दिए बयान देते रहेंगे, या वो उन पे एनएसए लगेगी, वो कितने दिन जेल रहेंगे, चार्जशीट कितने दिन में फाइल हो जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या मुकदमा जाएगा, इन सब पे निगाह रखनी चाहिए। हम तो कहते हैं अगर तौकीर रजा का इन्वॉल्वमेंट है तो फास्ट ट्रैक मुकदमे अदालतों में मुकदमा चले, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक 2 महीने के अंदर फैसला आ जाए, एनएसए में लगाई जाए, इससे कोई इस तरह भड़का ना सके। लेकिन हिमांशु लिख के रख लेना आज की तारीख में, आज जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगले कुछ समय में उस एफआईआर का कोई वजूद नहीं बचेगा। इस एफआईआर में तौकीर रजा को कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बातें वोट बैंक के बढ़ाने का कारण होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। बिल्कुल सर, आपने एनएसए का जिक्र किया, सोनम वांगचुक पर तो एनएसए लगा दिया है, अब तौकीर रजा पर लगेगा या नहीं लगेगा ये देखना बाकी होगा, क्योंकि अगर देश विरोधी वो है तो फिर देश विरोध यहाँ पर भी हो रहा है, प्रदेश विरोध हो रहा है, आग लगाने की, दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या साजिशें रची जा रही हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, और इस साजिश के तहत कुछ लोग मोहरा भी बने हुए हैं? ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।